हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूँ, जिसके रिगार्डिंग आप रेगुलर मुझसे डाउट पूछते रहते हैं या क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपको बीएड करनी चाहिए या नहीं। मैंने कुछ आपके डाउट्स लिए हैं प्रीवियस और जो अभी भी रेगुलर आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपके साथ कंडीशन डिस्कस करूँगा। तो आप सभी को इससे हेल्प मिलेगी और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी। तो सबसे पहले तो मैं देखिए ये कहूँगा, अगर आपने रिसेंट में एमएससी करी है, लेटर सपोज आपका जून में सेशन ख़त्म हुआ है और दिसंबर के अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करते हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तब मैं आपको कहूँगा आप बीएड में एनरोल हो जाइए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप दें और एग्ज़ाम टाइम पे हो या ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप सिचुएशन देख रहे हैं एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टेन हो गया है, होना नहीं होना भी पता नहीं चल रहा है कुछ भी। और उसके बाद रिज़ल्ट कब आता है और मानो एक बार भी अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर आपका एक साल रह जाता है, तो तब मुझे लगता है आपको बीएड कर लेनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, अगर आप जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कंपेरिजन टू नेट के, तो तब भी आपको बीएड कर लेनी चाहिए। क्योंकि बीएड से आपके जो जॉब्स के दरवाजे हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं एज़ कंपेरिजन टू सिर्फ एमएससी से। अगर आप देखेंगे कि एमएससी से आप सिर्फ अगर गेट या जियो साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं, बाहर की तरफ जा सकते हैं, तो बीएड से आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। थर्ड, देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप टीचिंग ही करना चाहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है हम सिर्फ नेट निकालना चाहते हैं या गेट की प्रिपरेशन करते हैं, सोचते हैं कि उसमें ट्राई कर लें, या यूपीएससी जियो साइंटिस्ट मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मतलब हमारा पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो भी मैं आपको कहूँगा आप बीएड कर लीजिए। क्योंकि जिन भी ड्यूरेशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें अगर आपके गैप ईयर आता है या आप मतलब ईयर वाइज घर बैठते हैं, तो भी एक ये होता है कि आपके पास एक डिग्री हो जाती है। तो ये अच्छा है और ये एक बैकअप प्लान भी हो सकता है। अगर आपका किसी भी कारणवश किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ या एक दो साल बाद भी अगर आपको लगा कि अब आपको छोड़ देना चाहिए, तो कम से कम आप एक डिग्री के साथ होंगे। फोर्थ पॉइंट, देखिए मैं उन बच्चों को भी कहूँगा जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जो नेट की नहीं करते हैं, गेट की करते हैं या ऐसे एग्ज़ाम करते हैं जो ईयर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी है, तो वो भी बीएड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ईयर वाइज एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक भी एग्ज़ाम अगर मिस हुआ तो नेक्स्ट ईयर आता है सीधा। तो कह सकते हैं कि अगर आपको अपने ईयर्स यूटिलाइज़ करने हैं और साथ में मतलब एक बैकअप प्लान रखना है, तो तब भी आप बीएड कर लें। और वैसे भी देखिए देखा भी ये गया है, कोई भी जॉब अगर आपकी लगती है या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हैं ईयर वाइज, तो भी उसकी पोस्टिंग होते होते एक साल लग जाता है। मतलब उसका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा या आपका जो भी मेडिकल फिटनेस होगा, तो आपका जो पोस्टिंग होते होते 1 ईयर हो जाएगा। तो मुझे लगता है तब भी आपके लिए बीएड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप कर लेते हैं तो। अब ये सब तो कंडीशन थी वो जिसमें मैं आपको कहता हूँ आपको बीएड कर लेनी चाहिए और बीएड आपके पास होनी चाहिए। पर अब मैं कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात करता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बीएड नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इसमें सबसे पहला यही है कि देखिए अगर आप एमएससी अभी आपने रिसेंट में की है और आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 मंथ या 1 ईयर की, और आपको लगता है कि आपको नेट की या रिसर्च की तरफ ही जाना है, तो मैं कहूँगा ठीक है आप बीएड ना करें। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मतलब किसी एक एग्ज़ाम में एक टाइम पे फोकस करें और उसी को कंटिन्यू करें। तो तब आप नेट की प्रिपरेशन करें, और किसी भी कारणवश अगर आपको लगता है आपको दिसंबर वाला नहीं हुआ है तो आप जून में कर लेंगे, तो भी आप जून की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या अगर आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप बीएड ले लीजिएगा एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और या प्रोजेक्ट पोजीशन कहीं भी आप ले लें किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपको मिलती है रिसर्च से रिलेटेड। सेकेंड, देखिए बीएड आप तब भी ना करें अगर आपको टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो बीएड करने का कोई रोल रह ही नहीं जाता है। क्योंकि कई मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं बीएड करने के लिए, और वो कहते हैं कि वो टीचिंग करना ही नहीं चाहते। तो तब भी मैं कहूँगा हाँ तो ठीक है आप बीएड मत करिए, और क्योंकि जब आप टीचिंग करना ही नहीं चाहते और नहीं करेंगे आगे, तो फिर तो बीएड करने का कोई मतलब रह नहीं गया। पॉइंट है, देखिए अगर आप ऑलरेडी कोई डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तब भी आप पूछ रहे हैं कि आपको बीएड करनी चाहिए के साथ में, तो मैं कहूँगा देखिए आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही साथ में 2 डिग्री वैलिड है। पीएचडी के साथ तो कम से कम अभी वैलिड नहीं है 2 डिग्री। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप तब बीएड ना करें। और क्योंकि वैसे भी अगर आपकी पीएचडी हो जाती है तो बीएड कहीं ना कहीं उससे कंपनसेट हो जाता है, मतलब आपकी पीएचडी की डिग्री फ्रंट में आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब वहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तब भी आप बीएड ना करें। और एंड लास्ट मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए अगर आप बिल्कुल ही आपको इस बारे में आप क्लियर हैं कि आपको जो जॉब करनी है वो इंडस्ट्री रिलेटेड करनी है या गेट करना है या जियो साइंटिस्ट करना है, और आप मतलब टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं देंगे,
तो तब भी आप बीएड की तरफ ना जाएं। मतलब आप कंफ्यूज नहीं है अगर इस चीज़ के लिए, लेकिन क्लियर है बिल्कुल, तो आप बीएड ना करें। तो क्या ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है और आपका सारा फोकस ऐसे टाइप की चीज़ों में जहाँ पे टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे टीचिंग का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप एज ए बैकअप ऑप्शन देख रहे हैं या टीचिंग आप कर सकते हैं या आपका इंटरेस्ट है टीचिंग करने का और आपने पहले भी की हुई है, तो मैं आपको कहूँगा आप बीएड कर लीजिए। तो आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी और थोड़ा बहुत आपको इससे हेल्प भी मिलेगी, जो भी कन्फ्यूज़न आपको बीएड के रिगार्डिंग है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।